उत्तराखंड की राजनीति क्या एक बार फिर उठापटक के दौर से गुजरने वाली है? पहाड़ की पॉलिटिक्स क्या एक बार फिर पलटीबाज होने वाली है? क्या पहाड़ों में राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों को देखकर उठ रहे हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत के घर प्रीतम सिंह मिलने पहुंचे पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पूर्व विधायक राजकुमार और इसके अलावा नेता जो उपनेता हैं सदन में भुवन कापड़ी वो पहुंचे, और लालचंद शर्मा जो कि महानगर अध्यक्ष हैं देहरादून कांग्रेस के, वो भी हरक सिंह रावत के घर पहुंचे। हालांकि ये हैं सभी कांग्रेसी, लेकिन ये प्रीतम गुट के लोग हैं और ये गुट इन दिनों नाराज चल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस बीच बहुत दिनों से पूरी तरीके से शांत पड़े हरक सिंह भी बोले हैं, और वो भी कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ। देखिए, मेरी किसी से कोई इस विषय पे ना कोई बात हुई है ना मैं बात कर रहा हूँ। और आज प्रीतम भाई, भुवन जी, राजकुमार जी, विजयपाल जी, लालचंद जी, सब लोग बैठे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आपस में बातचीत करके जो भी करेंगे अच्छा करेंगे कि आगे हम लोगों को किस रूप में किस तरह काम करना है, कैसे आगे काम करें, इस पर हम लोग आपस में चर्चा की है। कमजोर की आपने बात की, मतलब किस स्तर पर आप मानते हैं कि कहाँ प्रदेश के लेवल पे किस लेवल पे? नहीं, अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप सबको भी लग रहा होगा कि मैं जब विपक्ष का नेता था, आपको ध्यान होगा 2007 से 12 तो सदन से लेकर सड़कों पर जिस तरह लड़ाई होती थी। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं और उसकी सुस्ती को लेकर तंज कसा है, और याद दिलाया है कि कैसे 2007 से 2012 तक उत्तराखंड में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो कैसे लड़ाई लड़ती थी, क्योंकि उस दिनों में हरक सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष थे। तो अब वो अपने कार्यकाल की दुहाई दे रहे हैं, साथ में कांग्रेस लीडरशिप को खुली चुनौती भी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है प्रदेश के विकास में, केवल सरकार का ही रोल नहीं है। क्योंकि मैं जब पिछली सरकार भाजपा सरकार में मंत्री था, मैं देख रहा था कमज़ोर कांग्रेस बहुत उसमें, क्योंकि विधायक भी कम थे और कांग्रेस कमज़ोर लगती थी। कई बार मैं प्रीतम भाई से कहता था, इंदिरा आदेश जी से वैध रूप से कहता था कि भाई आप क्यों नहीं इन मुद्दों को उठा रहे हो। तो अब इस समय भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक प्रदेश के अंदर ऐसा खालीपन जैसा लग रहा है कि जो विपक्ष में संघर्ष होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा। हरक सिंह रावत के तेवर बतलाते हैं कि पार्टी के भीतर उनकी जो अनदेखी हुई है उससे कहीं न कहीं उनको भी झटका लगा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो और उनकी बहू कांग्रेस में शामिल हुए। उनकी बहू को टिकट जरूर मिला, लेकिन वो चुनाव हार गई लैसडॉन से। मगर उसके बाद से हरक सिंह रावत का उपयोग कांग्रेस ने कहीं नहीं किया, इसलिए अब उनके इस तरीके के बयान, और वो भी प्रीतम गुट के साथ मिलकर, संकेत बहुत अच्छे नहीं है कांग्रेस के। राज्य के अंदर आप निकट भविष्य में कांग्रेस को सड़क पर भी देखेंगे, और मैं समझता हूं कि जो दायित्व उत्तराखंड के लोगों ने हमारे ऊपर सौंपा है उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से साथ करेंगे। मुलाकात के बाद बातें बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मुलाकात को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत हाशिए पर हैं और प्रीतम भी किनारे लगाए हुए हैं। तो इन हालात में इन दोनों की जुगलबंदी अब किस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी? कांग्रेस में सिर्फ गुटबाजी तक ही ये मुलाकात सीमित रहेगी, या फिर इसके नतीजे एक बार फिर 2016 जैसे होंगे? यानी क्या कांग्रेस एक बार फिर दो फाड़ होगी? इस बात को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हैं। हरक और प्रीतम का अगला कदम क्या होगा, इस बात को लेकर अब निगाहें सबकी टिकी हैं। आप लोग क्यों आए? चाय पीने लोग हैं बैठे। नहीं हमने हरक सिंह भाई की चाय नहीं पी ना, काफी चाय नहीं पीती। अच्छा।